नचोड़ समझा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि यहाँ पे कमिश्नर और इंस्पेक्टर ये सब लोग दर्श के घर में पूजा के आ जाते हैं। तभी दर्श अपनी माँ से पूछता है कि आपने इन्हें बुलाया है। उसकी माँ कहती है कि हाँ। तभी यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि अब पूजा शुरू करवाना चाहिए, इसीलिए उनके प्लेट में नारियल वगैरह कुछ कुछ होता है, वो लेकर आ ही रहे होते हैं पूजा के पास। तभी यहाँ पे वो गुंडे सब उसे जानबूझ के टकरा जाते हैं और जो नारियल है वो नीचे गिर जाता है और वो अपने नारियल से एक्सचेंज कर देता है। यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं चलता है और पंडित जी वही नारियल लेकर यहाँ मंदिर के पास आ जाते हैं। तभी यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि अब पूजा शुरू करना होगा, इससे पहले हम लोग नारियल फोड़ेंगे। तो वो नंदिनी को ही देते हैं नारियल फोड़ने के लिए। यहाँ पे नंदिनी नारियल फोड़ने जाती है तो उसे लगता है कि इसमें पानी नहीं है, तो वो सोचती है कि दुकानदार ने ऐसा क्यों नारियल दिया है जिसमें पानी नहीं है। फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं। फिर से वो फोड़ने के लिए जा ही रही होती है कि इसके जीजू बार बार फोन करने लगते हैं कि पहला कॉल तो वो रिसीव नहीं करती है। फिर से वो जैसे ही नारियल फोड़ने जाती है फिर से कॉल आने लगता है। फिर सोचती है कि पहले मैं उठा लेती हूँ, उसके बाद ही ये करूंगी। तभी वो फोन लेकर बाहर चली जाती है, बात करने लगती है। तो उसके जीजू कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम लोगों के घर में कुछ हो या हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे एक बात पता चली, वही बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पे कुछ एक आदमी लोग था, वो लोग बात कर रहे थे कि एक नारियल है उसमें बम ब्लास्ट होने वाला, ये सारी बातें। यहाँ पे नंदिनी ये सब कुछ जाने के बाद कहती है कि बम ब्लास्ट कहाँ होगा। तभी उसके सामने से वो गाड़ी गुजर रहा होता है तो उसके पास जाते हैं और वो पूछती है कि आप लोग कौन हो। यहाँ पे वो गुंडे नंदिनी को पकड़ के गाड़ी में रख देते हैं और यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। तभी यहाँ पे दर्श बाहर आता है नंदिनी को देखने के लिए, तो वो देखता है नंदिनी यहाँ पे है ही नहीं। वो बार बार फोन भी कर रहा होता है पर फोन स्विच ऑफ बताता है। तो यहाँ पे दर्श बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, पर इसकी फैमिली कहती है तुम टेंशन मत लो, यही कहीं होगी, वो आ जाएगी। और यहाँ पे पंडित जी बार बार कहते हैं कि मुहूर्त बीता जा रहा है तो हम लोगों को नारियल फोड़ना होगा, कब तक आएगी। यहाँ पे सब लोग इस चीज के लिए परेशान है और नारियल फोड़ने के लिए भी। तभी यहाँ पे सब लोग बहुत देर तक इंतजार करते हैं पर नहीं आती है नंदिनी। और तभी यहाँ पे जो चार्मी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि पूजा कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये मुहूर्त का टाइम है, अगर इसके बाद हुआ तो शायद कहीं अपशगुन भी हो सकता है। और पंडित जी भी यही बात कहते हैं, इसीलिए दर्श कहता है कि ठीक है। और वही दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यहाँ पे नंदिनी गाड़ी में रहती है और सोचती है कि कैसे निकली। पहले तो वो अपना रस्सी जैसे तैसे खोल लेती है, उसके बाद वो यहाँ पे जितनी सारी नारियल होती है उसको देखती है कि इसमें किसमें बम है किसमें नहीं। तो उसे एक बैग मिलता है, उसमें ही वो बम वाला नारियल होता है। तभी वो सोचती है कि मुझे अब कैसे भी घर पे पहुंचना होगा, कहीं घर में तो ही नहीं है बम। तो यहाँ पे वो धीरे धीरे कोशिश कर रही होती है दरवाजा खोलने का और वो शायद खुल भी जाता है। तो नंदिनी यहाँ से कूद के बाहर निकल जाती है और वो दौड़ते हुए जाती है। वो दर्श को एक दूसरे किसी से कॉल करती है पर दर्श यहाँ पे फोन नहीं उठाता, यहाँ पे पूजा करने के लिए आ जाता है। तभी यहाँ पे नंदिनी जैसे तैसे तेजी से पहुंच ही जाती है अपने घर के पास और यहाँ पे दर्श वो नारियल लेकर फोड़ने ही चाहता है कि नंदिनी यहाँ पे रोक लेती है। वो कहती है कि दर्श जी रुक जाइए। तो सब लोग ये चीज देखते ही चौंक जाते हैं और नंदिनी आती है और इससे नारियल लेती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है। यहाँ पे नंदिनी की ऐसी सब लोग देख के काफी ज्यादा परेशान होते हैं। सब लोग पूछते हैं कि हुआ क्या है। यहाँ पे नंदिनी अपने पूरे फैमिली को दूर रहने के लिए कहती है और वो नारियल लेकर थोड़ा आगे बढ़ती है, तभी बम ब्लास्ट कर जाता है। ये चीज देखकर सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद दर्श नंदिनी के पास जाता है, उसे देखता है तो यहाँ पे उसे बहुत सारी चोट लगी होती है। तभी ये सब लोग इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी यहाँ पे नंदिनी के गले से वो मंगलसूत्र गिर जाता है तो चार्मी इसे चुपके से चुरा लेती है। तभी यहाँ पे दर्श और इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे हुआ होगा। तभी राजवी कहती है कि पंडित जी ये कुछ लोगों से टकराए थे, शायद वही लोगों ने नारियल बदला होगा। तभी यहाँ पे शोभित को उसकी माँ कहती है कि पता करो कि वो लोग कौन है, पंडित जी ने तो उसे देखा ही होगा। यहाँ पे जो ये तो कह ही देती है और जो नम्रता है वो डरी रहती है कहीं सबको पता ना चल जाए कि वही ये सब करवाई है। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको कैसा लगा जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर